नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्ज़ाम डॉट इन के प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर भरत सिंह राठौड़। आज की क्लास लेकर आया हूँ मैं वही हिस्ट्री इतिहास के टॉपिक को लेके हुए अधीनस्थ बोर्ड की टेस्ट सीरीज को लेते हुए, और टेस्ट है जिसका शीर्षक है, टॉपिक है, नाम है मेवाड़। मेवाड़ के बारे में बात करेंगे अपन सब। मेवाड़ की जितने भी राजघराने, मेवाड़ के रिलेटेड जितने भी सवाल आए मेवाड़ रिलेटेड, वो सारे ज़्यादातर युद्ध के अंदर, मेवाड़ में युद्ध ज़्यादा हुए तो युद्ध के अंदर कवर हो चुके हैं। युद्ध वाला जो मैं युद्ध और आक्रमण करके जो मैंने लेक्चर वो बताया था तुम्हें, टेस्ट है उसके अंदर सारा कवर हो चुका है। और तो भी बचे हुए जो स्पेशली मेवाड़ की रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे मैं लेते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो मेवाड़ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन की ये टेस्ट सीरीज है। बाकी एक और इसके पार्ट 1 जो अपने वन एग्जाम डॉट इन के पोर्टल पर, ऐप पर अपलोडेड है, ठीक है। आप वहाँ जाके इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। जिसने अभी तक नहीं किया है उनको भी बता दूं, आने वाला एग्जाम में आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस टेस्ट सीरीज का, जिसके अंदर अधीनस्थ बोर्ड के सारे पिछले पूछे गए सवाल डाल दिए हैं। उसके अलावा उन सवालों को हमने टॉपिक वाइज कर दिए हैं। उसके साथ साथ हमारा वर्किंग प्रोग्रेस चल रहा है कि जितने भी टॉपिक्स है उनके ऊपर मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ, उनके साथ जो इसका आंसर क्यों ये है, और प्लस उसके साथ रिलेटेड और भी उसके आजू बाजू कुछ घटनाएं हैं, कुछ कार्यक्रम है, क्या बोलते हैं, उस समय में जो जो चीज़ें हुई है उसको भी मैं यहाँ पे लेते हुए चल रहा हूँ, जिससे क्या हो आपको तैयारी में, आपका रिवीजन में आपको आसानी मिले, ठीक है। आई होप आप सब तैयारी तो कर ही रहे होंगे राजस्थान जीके की। उसी में मैंने एक टॉपिक वाइज करके एक अलग से मेहनत करके आप लोगों के लिए एक प्रयत्न किया है। देखो कहाँ तक सक्सेस होता है प्रयत्न। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ और वीडियो डाल चुका हूँ मैं काफ़ी, ठीक है। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये मेरी जो मेहनत है, ये प्रयत्न है, कैसा लग रहा है वन एग्जाम का। चलो शुरू करते हैं मेवाड़। मेवाड़ के अंदर पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये 2022 में हाउसकीपिंग में पूछा गया था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 के अंदर, ये बता चुका हूं मैं। उसके बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, तो वो की थी चावंड के अंदर। किसमें? चावंड के अंदर, राइट। ये महाराणा प्रताप के बारे में और 2-3 नाम बता दूं। इनको मेवाड़ केसरी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, मेवाड़ केसरी। हल्दी घाटी का शेर भी कहा जाता है, ठीक है। हल्दी घाटी का शेर भी कहा जाता है। कीका नाम से भी इनको पुकारा जाता है। कीका यानी छोटा बच्चा, ठीक है। छोटा बच्चा जो मेवाड़ की भाषा में है उनको कीका बोला जाता है, छोटा बच्चे को, ठीक है। या गोडवाड़ी जितनी भी भाषा है उनमें कीका बोला जाता है। कीका यानी छोटा बच्चा। तो कई बार सवाल आ चुका है कीका किसको कहा गया था इनमें से योद्धाओं को, उसमें महाराणा प्रताप। मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर, कीका छोटा बच्चा। और एक और नाम पाथल भी कहा जाता है इनको, याद रखना। क्या बोला जाता है? पाथल। महाराणा प्रताप का दूसरा नाम, एक नाम पाथल नाम से भी जाना जाता है इनको। चलो, हल्दी घाटी का युद्ध आपको पता ही है, 18 और 21। दो डेट क्यों बता रहा हूं मैं? कुछ कुछ इतिहासकार 18 बोलते, कुछ 21 बोलते, थोड़ा सा इसमें है। जून जून 1576 के अंदर, ठीक है, ओके। और हल्दी का युद्ध आपको पता है, ये जब हो गया था 76 के अंदर, फिर 1580 तक इन्होंने, 80 में सबसे पहले 80 से लेकर इन्होंने पहले गोगुंदा में अपनी राजधानी की थी। गोगुंदा से ये केलवाड़ा चले गए थे, राजधानी केलवाड़ा बनाई थी। और केलवाड़ा के बाद आया था चावंड। तो जस्ट इस युद्ध के बाद 76 के बाद इसको चावंड में क्या बना दिया था? चावंड में बना दी थी, अपनी राजधानी बना दी थी महाराणा प्रताप ने, ठीक है। और ये चावंड जो है इनकी संकटकालीन राजधानी कहलाई। क्या कहलाई? संकटकालीन। तो ये भी सवाल आ सकता है कि महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कौन सी है, तो वो की है, वो कौन सी है? चावंड है, ठीक है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर की दरगाह को 4 गांव अनुदान में दिए थे? तो ये महाराणा जगत सिंह जी द्वितीय थे जिन्होंने 4 गांव अनुदान में दिए थे अजमेर दरगाह के लिए, राइट। और ये वो जगत सिंह ही है जो जो का हुडा हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी इन्होंने, याद रखना। हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी इन्होंने, ये भी याद रखना। अध्यक्षता की थी, जो कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 में, 1734 में हुआ था हुडा सम्मेलन। हुडा भिलवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है, वहां पे सम्मेलन हुआ था। इन्हीं जगत सिंह द्वितीय के जो फादर है, जो इनके फादर थे,
उन्होंने हुड्डा सम्मेलन के लिए सवाई जय सिंह जी के साथ बोला, मतलब इन्होंने आपस में मीटिंग की थी मराठाओं के आक्रमण से बचने के लिए, एकता, राजपूत एकता दिखाई जाए, सारे राजा एक हो। फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर जगत सिंह द्वितीय को अध्यक्ष बनाया था सवाई जय सिंह जी ने इसी हुड्डा सम्मेलन में। हुड्डा नामक एक भीलवाड़ा में जगह पड़ती है जहाँ पे सारे राजपूत एक हुए थे मराठा के विरुद्ध, ठीक है। महाराणा जगत सिंह जी द्वितीय ने 4 गांव अनुदान में दिए थे अजमेर की दरगाह को। उसके साथ साथ आपको याद रखना है, इन्होंने पिछोला झील के ऊपर, जो उदयपुर में पिछोला झील है, पिछोला झील के ऊपर इन्होंने जगत निवास बनाया है। पिछोला झील के अंदर है, बीचों बीच में है जगत निवास महल, ठीक है। ये महल इन्होंने बनवाया है, आपको याद रखना है। चलो, राजस्थान के लोकप्रिय पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने किया था? ये सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में जाओगे, सहेलियों की बाड़ी काफी फेमस है, राइट। ये किसने किया था? महाराणा संग्राम सिंह जी ने करवाया था, ठीक है। संग्राम सिंह जी द्वितीय ने करवाया था, याद रखना है, ठीक है। कौन सी? ये। और यही संग्राम सिंह जी क्या है? ये है अपने अभी अभी जिसका नाम लिया था ना मैंने, जगत सिंह जी के पिताश्री है, ठीक है। जगत सिंह जी अपने द्वितीय के पिता है, ठीक है। वही मैंने भी बताया, सवाई जय सिंह के साथ महाराणा संग्राम सिंह जी ने मीटिंग की थी और बोला था इनसे बचने के लिए हुड्डा सम्मेलन किया जाए, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई तो जगत सिंह जी को बना दिया था उसका अध्यक्ष, ठीक है। जस्ट उससे पहले ही इनकी क्या हो गई थी? देहांत हो गया था। इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने सहेलियों की बाड़ी बनवाई थी महाराणा संग्राम सिंह ने। उसके साथ साथ इन्होंने बनवाया था सीसरा गांव में, कहां पे? सीसरमा गांव है, वहां पे इन्होंने वैद्यनाथ का, किसका? वैद्यनाथ का मंदिर बनाया था। वैद्यनाथ का विशाल मंदिर बनाया हुआ है इन्होंने। तो अगली बार सवाल ये आ सकता है कि वैद्यनाथ का सिरसमा गांव में वैद्यनाथ का विशाल मंदिर किसने बनाया था? तो यही संग्राम सिंह जी जिन्होंने सहेलियों की बाड़ी बनाई थी, ठीक है। और इन्होंने साथ साथ उदयपुर में, प्लस इन्होंने साथ में उदयपुर में शीतला माता का भी मंदिर बनाया, शीतला माता मंदिर बनाया। उसके साथ साथ इन्होंने जगदीश मंदिर है, जो जगदीश मंदिर है उसका जीर्णोद्वार भी करवाया इन्होंने, जीर्णोद्वार भी करवाया इन्होंने। तो संग्राम सिंह जी ने काफी काम किए सहेलियों की बाड़ी के साथ साथ वैद्यनाथ मंदिर, शीतला माता मंदिर और जगदीश मंदिर का जीर्णोद्वार भी करवाया। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात इनमें से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना था? और महाराणा प्रताप के जो बेटे हैं उनका नाम था अमर सिंह जी, अमर सिंह प्रथम, ठीक है। वो बन गए थे, क्या बन गए थे? उदयपुर के महाराणा बन गए थे, ये बन गए थे, ठीक है। और इन्होंने, इनके बीच में शाहजहां और अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह जी और शाहजहां के बीच में संधि हुई थी, ठीक है। जस्ट उनके मृत्यु के बाद इनकी संधि हो गई थी। इन्होंने जैसे ही राज संभाला, इनके बीच में संधि हो गई थी। और ये इसको बोला जाता है मुगल मेवाड़ संधि, मेवाड़ संधि के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, ठीक है। इनके बीच में हो गई थी और इस संधि के तहत मेवाड़ ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। मेवाड़ ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और ये संधि थी, स्पेशल संधि थी कि उसमें कुछ अलग शर्तें थी। जैसे कि इस संधि में शर्त थी कि महाराणा मुगल के दरबार में कभी उपस्थित नहीं होंगे, महाराणा मुगल के दरबार में कभी नहीं जाएंगे, ठीक है। जैसे महाराणा, जो भी महाराणा होगा, जैसे इस समय अमर सिंह जी थे तो महाराणा नहीं जाएंगे दरबार, नहीं जाएंगे दरबार मुगल के दरबार में नहीं जाएंगे, तो कौन जाएगा उनकी जगह से? राजकुमार जाएगा। कौन जाएगा? राजकुमार, जो भी उस समय राजकुमार होगा वो जाएगा। और प्रथम मेवाड़ी राजकुमार जो मुगलों के दरबार में गए थे, उनका भी नाम याद रखना, उनका नाम है करण सिंह। क्या नाम है? करण सिंह, ठीक है। तो प्रथम मेवाड़ी राजकुमार था जो अमर सिंह जी के बेटे थे। मुगलों के साथ कोई प्रकार का वैवाहिक संबंध नहीं होगा मेवाड़ का, ठीक है। कोई वैवाहिक संबंध नहीं किया जाएगा। चित्तौड़ दुर्ग की, मुगल ने बोला चित्तौड़ दुर्ग की आपको दे तो दिया उनको, चित्तौड़ दुर्ग मेवाड़ियों को, लेकिन बोल दिया इसकी मरम्मत कभी नहीं कराओगे। मरम्मत करा दी, कल वापस आक्रमण कर दिया तो इन्हें, इसलिए बोला कभी मरम्मत नहीं कराओगे इसी संधि में, ठीक है। और मुगलों की सहायता के लिए मेवाड़ी राजा 100 सैनिक देगा। कितने देगा? 100 सैनिक देगा मुगलों की सहायता के लिए, ठीक है। ये 100 सैनिक की सहायता मेवाड़ से मुगलों की सहायता के लिए चले गए थे, ठीक है। और इसी से खुश होकर जहांगीर, जो कि शाहजहां के पिता थे जहांगीर, उन्होंने महाराणा अमर सिंह और कर्ण सिंह जो कि राजकुमार वहां दरबार में जाते थे, इनकी मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई, ठीक है। आगरा के किले में इनकी मूर्तियां लगाई थी, किसकी? अपने अमर सिंह जी महाराणा की और कर्ण सिंह जी राजकुमार की इनकी लगाई थी। खुश हो गए कि भाई संधि वंधि कर ली, सब लड़े वड़े सब छोड़ दी, ठीक है। और ये सब, और कर्नल टॉड के अनुसार, याद रखना, पूछ सकते हैं कि महाराणा अमर सिंह और
कर्ण सिंह की मूर्ति आगरा के किले में किसने लगवाई थी, या फिर किसकी मूर्तियां जहांगीर ने वहां लगवाई थी, कोई भी सवाल हो सकता है। कर्नल टॉड ने बोला था, कर्नल टॉड ने अमर सिंह के बारे में बोला था, उनके अनुसार अमर सिंह मेवाड़ के जितने भी राजा है उन राजाओं में सबसे ऊंचा राजा था और बलिष्ठ था, मतलब बहुत ताकतवर था अमर सिंह, ठीक है। मतलब महाराणा प्रताप का खून है, ताकतवर तो हो गई, ठीक है। तो ये सारी बातें। नेक्स्ट, उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। तो महाराणा कुंभा है। कौन है वो? महाराणा कुंभा के कई उपनाम हैं, कई उपाधियां उनको दी गई है, जैसे कि अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य इनको संगीत के क्षेत्र में अच्छा करने के लिए दिया गया था। फिर इनको ही बोला जाता है हिंदू सुल्तान भी बोला जाता है, ठीक है, उपाधि है। जो भी मुस्लिम शासक है उन्होंने दी थी, शासकों ने दी थी इनको ये उपाधि, क्या? हिंदू सुल्तान। फिर इनको राणो रासो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राणो रासो की उपाधि दी थी। ये साहित्य के फील्ड में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए मिला गया। और इसके अलावा हाल गुरु, छाप गुरु, ये सब उपाधियां इनकी, हाल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु, ये सब इनकी क्या है? उपाधियां है। 84 दुर्गों में से, उदयपुर के अंदर से 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग अकेले महाराणा कुंभा ने बनाए थे, अलग अलग सीमाओं की रक्षा के लिए, रक्षा पंक्ति जिसको बोला जाता है, उस रक्षा के पंक्ति लिए। उसके अलावा कुंभ स्वामी का मंदिर हो, एकलिंग जी का हो, सिंगार चौरी हो मंदिर, ये सब इन्होंने करवाया था। चलो नेक्स्ट, राजस्थान में इतिहास में हिंदूपत शासक किसे कहा गया था? तो वो हिंदूपत कौन है? वो महाराणा सांगा है। महाराणा सांगा बहुत ही बलिष्ठ आदमी थे, संग्राम सिंह जी उनका नाम था। और इनको सैनिकों का भगना विशेष कहा जाता है, ठीक है, भगना विशेष कहते हैं, एक उपाधि है, और भगना विशेष कहा जाता है इनको, सैनिकों का भगना विशेष कहा जाता है, इनको हिंदूपत कहा जाता है। कर्नल टॉड के अनुसार, कर्नल टॉड ने अपनी किताब में लिखा था कि सांगा का जो दरबार लगता था, उस दरबार के अंदर पूछा जा सकता है 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार बैठते थे। इतने सारे लोगों का समूह उनके साथ एनी टाइम उनके दरबार में बैठता था, 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार, राइट। और जो मीराबाई के बारे में आप पढ़ते हो, मीराबाई सांगा के ही सबसे बड़े पुत्र, जो ज्येष्ठ पुत्र थे इनके, सांगा के सबसे बड़े भोजराज, उनकी ही पत्नी थी मीराबाई, यानी इनके घर में मीराबाई के ब्याह हुआ था। और करीबन करीबन सांगा का कहते हैं कि 100 लड़ाइयाँ लड़ी थी इन्होंने, इसलिए इनको भगवा विशेष कहते हैं। इसको 100 लड़ाइयाँ लड़ी थी इन्होंने, कितनी? 100 लड़ाइयाँ लड़ी थी। इसके अलावा इनको 80 घाव लगे हुए थे। कितने थे? 80 घाव थे इनके शरीर में। एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था और एक पैर नहीं था, इनको खो दिया था। जब लास्ट में इनकी मृत्यु हुई थी तब इनकी एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था, एक हाथ नहीं था। इतने खतरनाक आदमी थे, इतने खतरनाक मतलब योद्धा थे वो, ठीक है। और काफी युद्ध लड़े थे इन्होंने, आपको पता ही है, अलग अलग जगह पे अलग अलग युद्ध लड़े थे। अपने युद्ध के क्षेत्र में महाराणा सांगा की सारी बातें कर चुके अपन। खानवा के युद्ध ये हार चुके थे और उस समय धोखा दे दिया था सलहदी पवार ने। किसने? सलहदी पवार ने, सलहदी पवार, तंवर, सॉरी पवार नहीं, तंवर, सलहदी तंवर ने धोखा दे दिया था खानवा के युद्ध में, तब ये हार गए थे। याद रखना ये चीज, वो पूछा हुआ वहां पे भी मैंने बता चुका हूँ। चलो, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? तो महाराणा प्रताप के जो सौतेले भाई थे, जिनको पहले राज्याभिषेक उनका हो गया था, लेकिन सब लोगों ने मिलकर बोला कि नहीं, क्योंकि जगमाल सिंह उनका नाम था, जगमाल सिंह का राज्याभिषेक हो गया था। उदय सिंह, जो महाराणा प्रताप के जो फादर थे, उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह की वाइफ थी, जो बहुत सारी वाइफ थी, लेकिन सबसे प्रिय वाइफ जो थी उनका नाम था रानी भटियानी। रानी भटियानी। तो रानी भटियानी के पुत्र थे जगमाल। कौन था पुत्र? जगमाल सिंह। और तभी इन्होंने वादा ले लिया था रानी भटियानी ने, तो उदय सिंह की मृत्यु के बाद जगमाल को बना दिया था ये। लेकिन हालांकि महाराणा प्रताप बड़े थे, लेकिन जगमाल को बना दिया, राज्याभिषेक कर दिया था वहां पे। लेकिन फिर जब जीता विता करने गए और वहीं पे गोगुंदा में इनका महाराणा प्रताप को वहां पे राज्याभिषेक, सब लोगों ने, दूसरे सरदारों ने मिलकर बोला कि नहीं, महाराणा प्रताप को ही होना चाहिए ये। तब यहाँ से नाराज होकर ये चले गए थे अकबर के पास। कौन है? जगमाल चला गया था अकबर के पास, और अकबर ने खुश होकर इनको जहाजपुर की जागीर दे दी थी, और बाद में सिरोही, आधा सिरोही दे दिया था। क्या दे दिया था? आधा सिरोही राज्य दे दिया था, ठीक है, इनको। किसने? अकबर ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो युद्ध के क्षेत्र में बता चुका था, इन्होंने जितने युद्ध लड़े थे, लेकिन बाबर को हराया था बयाना के युद्ध में। कहाँ? बयाना के। ये करीबन करीबन फेब 1527 में हुआ था, बाबर वर्सेस सांगा, ठीक है, जिसमें सांगा जीत चुके थे, बाबर को एक बार हरा चुके थे, लेकिन खानवा में जाके हार गए थे धोखे से। निम्नलिखित में से कौन सा सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? तो सिसोदिया वंश के जो पूर्वज है वो बने थे राणा हमीर। राणा हमीर जब लास्ट जो वंशज थे इनके गुहिल, जैसे गुहिल वंशज, जो गुहिल वंश है, गुहिल वंश के शासक थे रण सिंह। गुहिल वंश के शासक थे रण सिंह। रण सिंह के पुत्र थे राहप, ठीक है। इन्होंने सिसोदा गांव बसाया था। कौन सा बसाया था? सिसोदा गांव। सिसोदा गांव बसाया था, और इसी सिसोदा गांव से राणा शाखा की नींव रखी गई। यानी अब जब भी उदयपुर के जो भी राजा होते थे उनको राणा लगाया जाता था। पहले राणा नहीं लगाया जाता था, अब फिर लगाया गुहिल वंश का, वहां उसके बाद से राणा लगाया गया। सिसोदा, सिसोदा गांव से पड़ गए सिसोदिया। इसी गांव की जागीरदार, इसी गांव के जागीरदार जो थे, जागीर, वो थे राणा हमीर, ठीक है। फिर इनको राणा हमीर के नाम से ही पुकारा गया, ठीक है। हमीर सिसोदा वंश के संस्थापक भी कहा जाते हैं, एवं मेवाड़ का उद्धारक भी माना जाता है। इनको मेवाड़ का उद्धारक भी माना जाता है, माना जाता है, ठीक है। यानी इनको सिसोदिया वंश का संस्थापक और मेवाड़ का उद्धारक भी माना जाता है, राणा हमीर। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदूपत कहा है? जस्ट अब हमने पढ़ा था हिंदूपत किसको कहा था? महाराणा सांगा को, ठीक है। नेक्स्ट, हल्दी घाटी के युद्ध को महाराणा प्रताप मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी रखा? यानी चावंड से उन्होंने प्रतिरोध अपना जारी रखा, क्योंकि उसी को राजधानी बना दी, तो वहीं से जारी रखा। ये देखो बार बार सवालों को घूम फिरा के पूछा गया। 2018 में फिर पूछा गया, ठीक है। 18 में पूछा, 22 में फिर पूछा गया। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम किसे भेजा था? अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 वार्ता के लिए 4 लोगों को भेजा था, ठीक है। सर्वप्रथम पूछा गया तो जलाल खान को भेजा था। किसको बोला था? सर्वप्रथम जलाल खान को, ठीक है। ये भेजा था नवंबर 1572 को। फिर दूसरी बात कि भाई यार मुसलमान है, ये नहीं किसी राजपूत को भेजते, तो मान सिंह जी को भेजा था। मान सिंह जी को भेजा था जो राजकुमार थे आमर के, जून 1573 में। मान सिंह जी से भी माने तो इनके बोला गया राजा राजा से बात करते, तो इनके फादर जो कि भगवान दास, जो उस समय महाराजा थे आमेर के, भगवान दास जी को भेजा सितंबर 1573 को। इनसे भी नहीं माने तो फिर लास्ट में टोडरमल को भेजा, और फिर इनको से भी नहीं माने, और फिर हो गया था ये दिसंबर 1573 में नहीं माने थे, और फिर युद्ध हो गया था इनके बीच में अकबर के, ठीक है। तो सबसे सर्वप्रथम किसको भेजा? जलाल खान। तो पूछ सकते हैं सबसे लास्ट में किसको भेजेगा, तो टोडरमल भी याद रखना है। चलो, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसे सर्वप्रथम संदेश वाहक के रूप में भेजा? फिर सवाल आ गया जलाल खान, ठीक है। ये 2018 में देखो सेम सवाल आते हैं, अगर पढ़ के गए तो ये सवाल कहीं ना कहीं रिपीट होंगे। निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्ना दाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था? बहुत ही कॉमन सवाल है। पन्ना दाय ने किसको बताया था? राणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह को। याद है पन्ना दाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था, और उदय सिंह की रक्षा के लिए उदय सिंह जी को कुंभलगढ़ ले गए थे। कहाँ लेके गए थे? कुंभलगढ़ ले गए थे, और वहीं इनका पालन पोषण किया था। अपने बच्चे की आहुति देके, बलिदान देके इनका पालन पोषण किया था। किसने? पन्ना दाय ने। उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा का प्रतिबंध कब लगाया था? डाकन प्रथा, जो कि डाकन प्रथा कह दो या डायन प्रथा कह दो, इसका प्रतिबंध कब लगाया था? इसका 1853 में लगा था। 1853 में लगा था, अप्रैल 1853 में इसको बंद कर दिया था पूरी तरीके से। किसने किया था? मेवाड़ में किया था महाराणा स्वरूप सिंह जी ने, ठीक है। स्वरूप सिंह जी ने, महाराणा, इन्होंने बहुत सारे काम किए थे महाराणा स्वरूप सिंह जी ने। इन्होंने डाकन प्रथा बंद करवाई थी, इन्होंने सती प्रथा भी इन्होंने बंद करवाई थी, ठीक है। और इन्होंने, महाराणा स्वरूप सिंह ने सबसे पहले खेरवाड़ा गांव है, खेरवाड़ा जगह है उदयपुर के अंदर, वहां पे इसको गैर कानूनी घोषित करवा लिया था। कब? अप्रैल में, ठीक है। अप्रैल 1853 में गैर कानूनी घोषित करवाया था महाराणा स्वरूप सिंह जी ने। इन्होंने ही सती प्रथा सबसे पहले 1861 में सती प्रथा बंद करवाई थी उदयपुर के अंदर, मेवाड़ के अंदर सती प्रथा को भी बंद करवाया था इन्होंने। और जो लास्ट सती हुई थी पूरे मेवाड़ में, वो लास्ट सती इनकी मृत्यु के बाद, महाराणा स्वरूप सिंह की मृत्यु के बाद इनके पीछे जो हुई थी वो पासवान एजाबाई
पासवान ऐजाबाई लास्ट सती हुई थी मेवाड़ के अंदर, तो पूछा जा सकता है कि लास्ट सती, मेवाड़ की लास्ट सती कौन हुई थी, तो पासवान ऐजाबाई स्वरूप सिंह महाराणा के पीछे 1861, उसके बाद इन्होंने बंदी करवा दिया था, पहले इन्होंने कह दिया था बंद होगा। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए, जगत सिंह द्वितीय, सबसे पहले पढ़ा था। देखो रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप खुद देखो। हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप के समझौता करने के लिए अकबर ने निम्नलिखित में किसे भेजा था, इनमें से किसे भेजा था, तो सैयद हाजमी नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, कौन था, अमीर जलाल खान, अलग अलग है, जलाल खान, अमीर जलाल खान, कोरची भी पूछा जा सकता है, जलाल खान कोरची भी लगाता था पीछे, तो देख लेना आप। नेक्स्ट, 8वीं शताब्दी में मेवाड़ के एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो 8वीं शताब्दी के अंदर बप्पा रावल ने मेवाड़ के एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाया था। बप्पा रावल जी, जिनका मूल नाम था कालभोज, याद रखना, बप्पा रावल कालभोज से भी नाम जाते थे, और बप्पा जो है इनकी उपाधि थी, रावल थे फिर बप्पा रावल के नाम से जाने गए, ठीक है। ये कौन है, ये मेवाड़ के गुहिल वंश के, किसके, गुहिल वंश के स्थापना इन्होंने की थी, गुहिल वंश की स्थापना की, ठीक है, इन्होंने मेवाड़ के अंदर। कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण कराया था, कहां पे करवाया था, कैलाशपुरी, कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर, एकलिंग जी मंदिर बनाया इन्होंने, ठीक है। एकलिंग जी को अपना क्या मानते हैं, ये कुल देवता मानते हैं, क्या मानते हैं, सारे मेवाड़ी देख लेना, एकलिंग जी जो राणा, जो भी वहां के महाराणा राजा होते थे, वो एकलिंग जी को, आज भी एकलिंग जी को अपना कुल देवता मानते हैं, और मेवाड़ का असली राजा भी, मेवाड़ का राजा भी कहते हैं किसको, एकलिंग जी को ही राजा कहते हैं, राइट। और वो खुद क्या मानते हैं, खुद उसके दीवान मानते हैं, यानी जो महाराणा होगा वो एकलिंग जी का क्या, दीवान माना जाएगा, मेवाड़ का दीवान माना जाएगा, और राजा तो एकलिंग जी ही है, ठीक है। और जब भी मेवाड़ में, एक और तथ्य है कि जब भी मेवाड़ में राजा मेवाड़ से बाहर जाता है, जब भी वहां का राजा है, राणा महाराणा मेवाड़ से बाहर जाएगा किसी दौरे पे कहीं पे भी, तो वो उसको आशंका लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है, आशंका, आशंका मतलब होता है इजाजत, यानी उसको क्या लेनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है, किससे, एकलिंग जी से। वो जाएंगे, कुछ इसकी फॉर्मेलिटीज है, अनुमति लेते हैं एकलिंग जी से, यानी मैं बाहर जा रहा हूँ दीवान ऐसे मेवाड़ का, तो आशंका दीजिए, मुझे अनुमति दीजिए। और नागदा के अंदर, नागदा एकलिंग जी का मंदिर है, नागदा बहुत ही जो पूर्व में मेवाड़ की राजधानी भी थी नागदा, वहां पे एकलिंग जी का मंदिर है, उसके पास में ही बप्पा रावल की समाधि है, ठीक है, उसके पास में बप्पा रावल की समाधि भी वहीं पे ही है, ठीक है। और बस ये सारी बातें बप्पा रावल जी की, ठीक है। चलो, तो ये 18 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए, जल्दी करवाने की कोशिश में, अच्छे मैं कोशिश की है, सारी चीज़ आपको सारे तथ्य बताते चलूं। और जिसने भी अभी तक वन एग्जाम का एक कोर्स नहीं लिया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिएगा। सीटेट में भी आने वाली है, रीट में भी आने वाला है, हर जगह ये अधीनस्थ बोर्ड का जहाँ जहाँ एग्जाम होंगे वहाँ पे ये सवाल अगर आपने कर लिए या ये वीडियो भी देख लिए तो आपको बहुत फायदेमंद लगेगा। और आपको फायदा मिलता है तो कृपया करके नीचे धन्यवाद का मैसेज ड्रॉप कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।